उसको ऐसे ना करिए, ऐसे करना चाहिए तो दिखेगा। तो गाइज़ आपने लास्ट व्लॉग यहीं तक के देखा था। तो यहाँ पे शादी बैठ गई है। अब टाइम हो रहा होगा इस समय 2 बजे का और दूल्हे राजा बैठ चुके हैं, दुल्हन रानी भी आ चुकी हैं। मैं उनके साथ ही आई थी तो मैंने सोचा चलो थोड़ा-सा व्लॉग भी रिकॉर्ड करते हैं। और ना मुझे सिर्फ साड़ी चेंज करने तक का ही टाइम मिला था, ज्वेलरी वगैरह कुछ भी चेंज करने का टाइम नहीं मिल पाया। आप समझ सकते हैं जब घर की शादी हो तो ऐसे सब बिज़ी होते हैं। तो जय माता दी माय वाइटीज़ फैमिली, वेलकम बैक टू प्रिया की लाइफ में। मैं हूँ प्रियंका। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सामने मेरी बहन है, दोनों जो पिंक टाइप की साड़ी में, ब्लू साड़ी में जो थी वो मेरी भाभी थी। यहाँ पे भी मेरी एक बहन बैठी हुई है, पीछे मेरे भाई जा रहे थे। ये मौसी हैं जो दोनों लोग मेरी तरफ देख रही हैं। गई हैं कौन सा गाना। हम कहाँ गाते हैं वाले गाने? तो गाइज़ इस ब्लॉग में मैं ज़्यादा वॉइस ओवर नहीं की हूँ, नहीं करूँगी, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं रियल आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, मतलब रियल वॉइस। तो यहाँ पे भाई जो हैं वो लावा जो मिलाते हैं वो कर रहे हैं। पहले इन्होंने पानी ग्रहण का किया था, अभी लावा का। मेरी शादी में भी सारी रस्में इन्होंने किया था, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरे एक ही भाई हैं। वैसे तो कजन्स बहुत सारे हैं बट इसमें शायद अपने भाई ही करते हैं, तो इन्होंने मेरी शादी में भी किया था और सिस की शादी में भी कर रहा है। और इनकी शादी में ये चीज़ फेरे लेते हुए हुई थी। हमारी शादी में पहले लावा वाला हुआ था, आफ्टर देन फेरे हुए थे। सो यहाँ पे मम्मी हैं येलो साड़ी में जो गा रही हैं गाना, नीचे पिंक साड़ी में मामी बैठी हुई हैं और यहाँ पे भी मौसी हैं येलो साड़ी के बगल में जो हैं वो मौसी हैं। तो मैं पूरा कोशिश करती हूँ कि आपको अपनी फैमिली से मिलवा पाऊँ। और यहाँ मैं बैठी हूँ। इस समय मेरी जो प्यारी सी भाभी है वो रेस्ट करने चली गई हैं, क्योंकि उनका अभी कोई काम था नहीं और बहुत ज़्यादा टायर्ड सभी लोग हैं। तो मैंने सोचा थोड़ा रेस्ट कर लें। मैं इसलिए बैठी हूँ क्योंकि एक लोग का होना भी ज़रूरी था और दूसरा ये है कि अभी जब सिंदूर दान हो जाएगा तो सिंदूर बढ़ाने के लिए मुझे बुलाएंगे। सो इस वजह से। और यहाँ पे अब सिंदूर दान होने जा रहा है और हम लोगों में सिंदूर दान ऐसे ही होता है। आई थिंक आप लोगों में भी ऐसे होता होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों में मैंने देखा है कि रेड सिंदूर पहनाते हैं, बट हम लोगों में येलो वाला ही पहनाते हैं, उसी से शादी मानी जाती है। और सिंदूरदान जब होता है तो कोई देखता नहीं है, तो इस तरीके से पूरा कवर करते हैं। और ये नाउन और क्या बारी ऐसे करके हैं जो है ना पकड़ी हुई है चादर, वो नाउन है। और ये जो खड़े हैं ये भी बारी, क्या नाउन बारी कुछ ऐसे होते हैं, प्रजा जो होती हैं जो कराती है। मेरी शादी के टाइम पे तो बहुत सारे लोग थे, बट अभी तो कम हो गए, इतने लोग अभी मिलते नहीं हैं। तो बस यहाँ पे सिंदूरदान हो गया है। इसके बाद येलो साड़ी में मैं हूँ, पूरा अपने पल्लू से कवर करके सिंदूर बढ़ा रही हूँ इनका। तो मैंने एक लोग से बोला था कि सूट कर लेना, क्योंकि मैं चाह रही थी कि जो भी ऐसी ख़ास रस्में हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ। बहुत सारी रस्में हैं जो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई हूँ। तो इनकी तरफ से मुझे एक साड़ी मिला था और 1100 रुपीज़ मिले थे। सो यहाँ पे ये सारे कार्यक्रम हो गए हैं, मैंने आपको बता दिया है। और सारे ब्लॉग जब मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी तो मैं दिखाऊँगी जो भी साड़ियाँ मुझे मिली हैं मेरे मायके की तरफ से, वो सारा मैं आपको दिखाऊँगी। तो यहाँ पे बस अब थोड़ा बहुत कुछ है यहाँ पे आशीर्वाद देने का जो पंडित जी देते हैं, यहाँ पे सब लोग मांग रहे थे देखने के लिए। आफ्टर देन दूल्हा दुल्हन यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे सुनिए अब इनकी बातें।
आज बार खिलाना अब अपने खिलाओ बेटे तू खिलाओ इधर सुनो इधर सुनो। तो गाइज़ यहाँ पे अब दुल्हन रानी रेडी हो गई हैं। इनका थोड़ा बहुत कुछ अपना रखने का है, हम लोग बता रहे हैं इनको। और यहाँ पे जुआ खेलने आ गए हैं अभी ये। उसको ऐसे ना कर, ऐसे करना तो दिख ही रहा ये क्लिप शूट करना बहुत मुश्किल था मेरे लिए, लेकिन मैं आप लोगों को अपनी फैमिली मानती हूँ तो सारा कुछ शेयर करना समझती हूँ ज़रूरी। तो यहाँ पे विदाई का जो है रस्म स्टार्ट है। और आज भी मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ, मेरी दादी हैं, मेरी अपनी दादी हैं, तो मेरी आंखें भर आ रही हैं। सच में सारा कुछ तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब ये मोमेंट आता है ना तो दिल एकदम भर आता है, बहुत ज़्यादा भर आता है। तो मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ रियल वर्ल्ड। यहाँ पे दुल्हन रानी को बहुत समझा बुझा के शांत कर दिया गया था, क्योंकि इलाहाबाद जाना है। मेरे मतलब आजमगढ़ से इलाहाबाद का जो डिस्टेंस है वो आई थिंक 4-5 आवर्स का है। और आजमगढ़ मेन सिटीज़ में हमारा गांव नहीं है, थोड़ा सा दूर है। मेरा गांव बुढ़नपुर कोयलसा की तरफ है। अगर कोई लोग उधर से बिलोंग करते हैं तो बताइएगा। यहाँ पे सारे लोग दुल्हन को बिठा रहे हैं। थोड़ा सा ये गाड़ी जो है वापस आएगी, क्योंकि फिर ना आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये रस्म मेरी शादी से पहले से हो रहा है। और ये देखिए मेरी हालत, रात भर जगने से, मुँह और रोने से कैसी आँखें हो गई हैं एकदम। बहुत ज़्यादा हम लोग थक गए थे, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल ऐसे हो रहा था कि अब घर जाएं, लेकिन घर जाके भी बहुत सारा काम था, घर भी बहुत ज़्यादा मैसी था। मैं तो जाके घर का क्लिप अगर शूट की होंगी तो शेयर करूँगी आपके साथ, अदरवाइज़ नहीं करूँगी। पीछे सारे लोग खड़े हैं। और यहाँ पे गाड़ी वापस आ गई है। जो मैंने आपको बताया ना कि आने जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए ऐसा कर दिया जाता है। समटाइम क्या होता है कि बहुत लंबे टाइम तक जो है आने का दिन नहीं बनता है। हम लोगों में आने का दिन भी लिया जाता है अच्छे से, कि बन रहा है नहीं बन रहा है, इस तरीके से। तो इसलिए ये कर दिया जाता है कि अगर नहीं भी बनेगा तो एटलीस्ट आ पाएंगे। क्योंकि मैं तो अपनी शादी में जब गई थी तो 12वें दिन ही रो धो के आ गई थी, मैं बिल्कुल भी नहीं रह पाई थी। तो इस वजह से पहले से ये चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे शाम का टाइम हो गया, घर क्लीन हो गया है। मैंने क्लिप नहीं शूट की थी मैसी घर का, क्योंकि आने के बाद हम लोग सो गए थे ब्रश करके, चाय वगैरह पी के। अभी शाम हो गई है, मैंने हेयर वॉश किया, नहाया अच्छे से। और कार्तिक भी वहाँ पे आपको दिख रहे हैं, बैठे खेल रहे हैं गेम। और पीछे मेरी दोनों भाभियाँ हैं। एक जो ज्योति भाभी आप जानते ही हैं, ग्रीन साड़ी में जो हैं, और ये जो हैं मेरी ताई जी की बहू है, बड़ी बहू। और इनसे मेरी बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग है, बहुत ज़्यादा, मतलब लाइक मदर की तरह हैं ये मेरे, ऐसे समझ लीजिए आप। तो बस यही कुछ था शादी का व्लॉग। आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। और यहाँ मैं काम करवा रही हूँ। हाँ कहती ना वो किचनों में झाड़ू मार दो और पोछ दो, पूजा हुई, मतलब खाना बना था, अच्छे से झाड़ू मार दो, पोछा कर दो, ठीक।
तो गाइस हमारे यहाँ ना झाड़ू पोछा बर्तन सभी कामों के लिए लगी हुई थी, सिर्फ रस्म और ये सब खाना वगैरह सबको चाय पानी वगैरह यही देखना था। फिर भी काफ़ी ज़्यादा काम था, ऐसा नहीं है। और काम भी इन लोगों को देख के कराना पड़ता था क्योंकि घर बहुत ज़्यादा गंदा था, तो गंदा रहता था। बस यहाँ पे मेरी चाची हैं जिनसे मैं बात कर रही हूँ कुछ, और ये देख भी रही हैं कि मैं कर क्या रही हूँ। तो आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरे घर का वातावरण कैसा लगा आपको, मेरे घर वाले कैसे लगे आपको, मेरी सिस की शादी कैसी लगी आपको, सारा कुछ कमेंट कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त